नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में स्थित स्कूल कैंपस से मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि कैंपस के अंदर एक छात्र ने 11वीं की छात्रा के साथ बुरी तरह से मारपीट की। बताया जा रहा है कि छात्रा पहले भी गाली गलौज करने को लेकर छात्र के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत कर चुकी है, लेकिन छात्र पूर्व में बड़े अधिकारी का जानने वाला है, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर स्कूल पर भी मामले को दबाने का आरोप लगा है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गौरव हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि नोएडा थाना 39 क्षेत्र के स्कूल पड़ता है। पाथवे स्कूल है, ये नामी स्कूल है और इसी में एक छात्रा है, उसके साथ एक छात्र द्वारा मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है और उसके बावजूद जब वो प्रिंसिपल से शिकायत करती है तो उसके बावजूद भी अभी तक भी उस छात्र के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। प्रिंसिपल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है उस छात्र के ऊपर, क्योंकि जो उनके जो परिचित हैं वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर पूर्व एक दो बड़े अधिकारी रहे हैं यहाँ पर मौजूद। तो उसी को लेकर अब जब कल ये पुलिस को खबर पहुंची तो पुलिस ने आनन फानन में वहां पर पहुंचकर छात्रा से वार्ता की है और छात्रा से उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। मगर देखिए, जिस तरीके से छात्रा के साथ एक पहले गाली गलौज की जाती है, फिर मारपीट की जाती है और स्कूल द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो छात्रा एक डिप्रेशन में है इस समय कहा जाए, क्योंकि वो कैमरे पर भी आने से डर रही है। जी अच्छा, ये मारपीट हुई क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या रही है? उस छात्र की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि उसने एक छात्रा के ऊपर हाथ उठा दिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो छात्र छात्राएं हैं वो एक ही कक्षा के दोनों छात्र हैं और क्या बोलते हैं दोनों विद्यार्थी हैं और दोनों के बीच में पहले किसी बात को लेकर एक वाद विवाद हुआ। उसके बाद उस छात्रा के साथ वो छात्र के द्वारा गाली गलौज की गई। गाली गलौज करने के बाद जब उसने शिकायत बाकायदा ईमेल द्वारा उसे शिकायत की गई प्रिंसिपल को, मगर उसके बावजूद भी कोई भी वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उस छात्र को इतना गुस्सा आया कि उसने आनन फानन में आके उस छात्रा के साथ मारपीट तक कर दी। और मारपीट करने के बावजूद आज चौथा दिन है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक उस छात्रा के साथ अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला उसे और वो आखिरकार उसे पुलिस की मदद ही लेनी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं छात्रा जो है, उसका परिवार जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कैमरे पे आने से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब जब मीडिया में ये बातचीत आ जाती है, जब मीडिया में खबरें चलने लगती हैं तो पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है। पुलिस के उसके बाद वही खाना पूर्ति की जाती है कि मामले की तह तक हम पहुंच रहे हैं कि आखिरकार ये झगड़ा हुआ क्यों, किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, तो उसके बाद हम कोई भी कार्रवाई कर पाएंगे। जी अच्छा गौरव, एक चीज और भी है इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है, क्या उन्होंने तहरीर दी है पुलिस में? जी देखिए, जब तीन दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीतने के बाद जब छात्रा बिल्कुल निराश हो जाती है, उसके बाद वो पुलिस को द्वारा वहां पर एक शिकायत दी जाती है। शिकायत देने के बाद वो पुलिस आनन फानन में वो उस स्कूल में पहुंचती है। नामी स्कूल है, आप भी जानते होंगे, हमारे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं हमारे चैनल को वो भी जानते हैं। पाथवे जो स्कूल है कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, नामी स्कूल है। तो देखिए, इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है प्रिंसिपल के द्वारा, मगर अभी तक पुलिस अब जब कार्रवाई पे आई है तो प्रिंसिपल जो कहना है कि हम भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई होती है। जी नहीं, सवाल यह है कि कोई मतलब किसी के रिश्तेदार विधायक निकल जाए या पुलिस में निकल जाए तो उसको ये छूट किसने दे दी है कि तुम जाओ किसी छात्रा के साथ या किसी के साथ भी आप मारपीट कर लो? ये पढ़ाई की उम्र है कि किसी के साथ मारपीट की उम्र है? और दूसरी चीज ये, जब प्रिंसिपल को इस बात की भनक थी, प्रिंसिपल को शिकायत की गई थी, तो फिर प्रिंसिपल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए एक तरह से कि उसने उनकी वजह से ये मारपीट बढ़ गई
उनकी वजह से इस तरह की चीजें बढ़ी हैं, तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए, सेक्शन तो उनके ऊपर भी लगने चाहिए। बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जब मीडिया ने इस बात को उजागर किया, अब सभी जितने भी चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, और चाहे हम भी हों, कोई भी हो, अब जब खबरें चलने लगी हैं तो अब प्रिंसिपल का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। मगर अब कहे वही बात है कि एक कहावत है, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व में इस स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो भी इस छात्र के कुछ ना कुछ रिश्तेदार में निकलते हैं, तो उसी को लेकर भी इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जी नहीं तो छात्र के कुछ निकलते, हम कह रहे हैं स्कूल ही छात्र का हो, स्कूल ही छात्र का हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो स्कूल भी छात्र का हो, लेकिन जब वो स्कूल खुल जाता है तो एक विद्यालय हो जाता है, वो एक मंदिर हो जाता है, और उस मंदिर में पढ़ने के लिए कई लोग आते हैं। उसमें से प्रिंसिपल का अगर लड़का भी हो तब भी कोई मतलब नहीं, वो वहां पर एक स्टूडेंट की तरह रहेगा, जैसे और हैं बाकी वो हैं। अब ऐसे में प्रिंसिपल को 3 दिन पहले पता था कि भाई यहाँ पर ये हुआ है, लड़की ने, बेचारी ने ईमेल किया उस लड़की ने कि देखो सर ऐसे में बच्चे मानसिक तौर पर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या इस प्रिंसिपल को नहीं पता है कि बच्चे मानसिक तौर पर कितने डिप्रेशन पे चले जाते हैं? पुलिस वालों को नहीं पता है? और उसके बाद वो कोई भी कदम उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर कहा जाता है जी हम तो जी जांच कर रहे हैं, हम तो जी जांच कर रहे हैं, और प्रिंसिपल कहते हैं जी हमको तो पता ही नहीं था। गौरव, बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं आपको बात को सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी छात्रा से हमारी ऑफ कैमरा बातचीत हुई है, उनके परिवार से ऑफ कैमरा हम लोगों ने बातचीत करी है, मगर वो कैमरे पर कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो छात्र है वो बड़े घर से ताल्लुकात रखते हैं, और हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम किस तरीके से अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो हम जानते हैं। तो देखिए बिल्कुल। मनीष, कहीं ना कहीं वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मगर अब मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उनके द्वारा बिल्कुल साफ कहा गया है पुलिस को कि किसी भी दबाव में काम नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए गौतम बुद्ध नगर जब से कमिश्नरेट बनी है, और जब से लक्ष्मी सिंह हमारी कमिश्नर बनी है, तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस एक तरीके निडर हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि जल्द से जल्द इस मामले में आप भी देखेंगे और हम भी अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई लक्ष्मी सिंह द्वारा की जाती है। अब तो वही देखने वाली बात होगी। अभी तो हिला हवाली चल रही है, अब देखते हैं कार्रवाई होती भी है कि नहीं होती। होती है तो बहुत अच्छी बात है, एक नज़ीर पेश करने की बहुत ज़रूरत है। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।